हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो है एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इजी है। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन पढ़ोगे आप। एसिड बेसिकली क्या है? देखें, एसिड जो है ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करें कब? इन एक्वस मीडियम। उस वक्त हम क्या कहेंगे? वो एसिड है। यहाँ पे इस डेफिनेशन लिखी है, सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज़ नोन एज एसिड। और एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले है वो सोर टेस्ट है। जैसे आपने लीमन का टेस्ट से आपने चेक किया होगा, उसका कैसा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो उस वक्त भी हमें मालूम हो जाएगा ये एसिड है। अगर एक लिटमस पेपर है वो ब्लू था और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया रेड में, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है सब्सटेंस? वो एसिड सब्सटेंस है। सर ये लिटमस पेपर क्या है? देखें, लिटमस पेपर जो है ना, ये इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर क्या है सर? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमें हेल्प करवाते हैं कि आया वो एसिड है या बेस। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कोरोसिव इन नेचर। मतलब ये है कि अगर एसिड आपके स्किन के ऊपर गिर जाए तो फिर आपको स्किन के बर्न कर देता है, इसलिए जला देता है। इसलिए हम कहते हैं ये कोरोसिव इन नेचर है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि तीन तरह के जो है एसिड्स हैं। ये आप जो है अपने सीनियर क्लास में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंशाल्लाह। वो क्या पढ़ोगे? वो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ल्यूविस एसिड है। ल्यूविस एसिड ऐसे एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें। इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, नॉट जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, उनको, इन सब्सटेंस को हम ल्यूविस एसिड कहेंगे। सेम ब्रोंस्टेड एसिड है। ब्रोंस्टेड एसिड ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन H प्लस डोनेट करें तो उसको हम ब्रोंस्टेड एसिड कहेंगे। आरेनियस एसिड है। आरेनियस एसिड क्या करते हैं? H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर। तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? उसको आरेनियस एसिड कहते हैं। देन जो सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है बेस। अच्छा, बेस क्या है? जैसे सेम एसिड क्या था? ऐसे सब्सटेंस जो कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करें उनको हम एसिड कहते हैं। सेम बेस ऐसे सब्सटेंस जो कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें कब? इन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसको हम बेस कहेंगे। बेस की जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले है वो बिटर टेस्ट मीन्स कड़वा टेस्ट है। जैसे साबुन का टेस्ट है, वो क्या है? कड़वा है। क्यों? क्योंकि साबुन, सोप इज़ अ बेस। और ये इसकी जो है सोपी या फिर स्लिपरी नेचर है। कि आपने मिसाल, आपको अभी मिसाल दी है सोप का मिसाल। सोप क्या है? बेस है। और सोप क्या है? स्लिपरी नेचर है। और ये क्या करता है? ये जो लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है ना, इसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस पेपर के अंदर। तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो बेस है। और बेस के कुछ मिसाल हैं, जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा सर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बेस है या फिर एसिड? तो एक हिंट है। हिंट क्या है? बच्चा लोग यहाँ पे देखें, जितने भी मेटल हैं सर, फर्स्ट ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो भी एलिमेंट है ना, फर्स्ट ए ग्रुप में यानी कि हाल ही ने का रब से फरियाद, और सेकंड ए ग्रुप का बीमक का सरबरा। तो वो मेटल्स हैं और उन मेटल्स के साथ अगर OH लगा है या फिर O लगा है तो आप समझ जाओ वो बेस होगा। कैसे? यहाँ पे देखें, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक मेटल है। और कैल्शियम इज द सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। और कैल्शियम के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। तो मेटल है और मेटल के साथ ऑक्सीजन हो या OH हो, और उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे? उसे हम बेस कहेंगे। सेम यहाँ पे देखें, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो मतलब वो बेस है। सेम यहाँ पे देखें, सोडियम है। ये भी क्या है? मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, एलिमेंट है। और इसके साथ OH लगा है, मत समझ जाएं वो बेस है। बेस की बात कराएं। या फिर पोटेशियम, ये के फॉर पोटेशियम, फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये भी मेटल है और मेटल के साथ OH लगा है, इट मीन्स ये भी बेस है। मैग्नीशियम है सर, मैग्नीशियम भी मेटल है, इसके साथ OH लगा है,
वो भी बेस है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मेटल के साथ मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट हो या चाहे सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट हो, उसके साथ OH लगा है या फिर H लगा है तो समझ जाना वो बेस की बात कर रहा है। देन उसके बाद ना नेचर, एसिड बेस और साल्ट का नेचर क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो हमें 3 थ्योरीज के हिसाब से मालूम पड़ेगा। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो आर्हेनियस की थ्योरी थी। आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या प्रोड्यूस करें, H+ आयन प्रोड्यूस करें। कब, जब हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस, उसी उसी सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। और बेस, बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या प्रोड्यूस करें, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें। कब, जब हम उसको डिज़ोल्व कराएं वाटर के अंदर। तो ये आर्हेनियस के हिसाब से ये डेफिनेशन है एसिड की और ये बेस की डेफिनेशन। मीन्स अगर सवाल में आए कि डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस तो वो उस वक्त तो जो है ना ये ऐसे एसिड की डेफिनेशन लिखोगी, या फिर बेस की डेफिनेशन पूछें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस तो ये भी डेफिनेशन लिखोगी। अच्छा, इस थ्योरी की लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है देखें, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, ये एसिड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से तो एसिड ऐसे सब्सटेंस जो कि H+ प्रोड्यूस करें, H+ आयन प्रोड्यूस करें, उसी को हम एसिड कहेंगे ना। आर्हेनियस ने तो ये कहा था। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर वो H+ आयन कैसे प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ये थ्योरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सेम NH3 अमोनिया, अमोनिया जो है ना ये बेस है। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने क्या कहा था, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें। लेकिन इस NH3 के पास तो OH है ही नहीं, OH नेगेटिव है ही नहीं, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फिर भी ये बेस है, तो ये थ्योरी यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। और ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे थी, एक्वस मीडियम के ऊपर ही एप्लीकेबल थी। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स के अंदर देखें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एटम हो, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज स्पीशीज़ हमेशा हमेशा अनस्टेबल होती है। मतलब वो कोशिश करते हैं किसी और के साथ, किसी और एटम के साथ या फिर ग्रुप ऑफ एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाए। अब ये तो कह रहे हैं आर्हेनियस साहब, तो कह रहे हैं कि H+ आयन प्रोड्यूस करें, लेकिन ये H+ आयन तो अनस्टेबल होता है, ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसी और सब्सटेंस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे वाटर के अंदर जब डिजोल्व करेंगे H+ आयन को तो ये वाटर के साथ मिल जाएगा और H3+ में बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन तो थे, एक ये आ गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस थी, 3 से 4 लिमिटेशन आपकी किताब के अंदर इनकी जो है इंग्लिश में लिखी हुई हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी कर सकते हो। देन उसके बाद ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी आया। अच्छा, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, एक है ब्रोंस्टेड था और दूसरा है लोरी था। अच्छा, इन लोगों ने क्या कहा, एसिड को डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन कैसे बताई। इन लोगों ने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन डोनेट करें। क्या डोनेट करें, प्रोटॉन। आर्हेनियस ने क्या कहा था, H+ आयन प्रोड्यूस हो। और ब्रोंस्टेड और ल्यूरी थ्योरी क्या कह रहे हैं, ये दोनों क्या कह रहे हैं कि एसिड ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करें उनको हम एसिड कहेंगे। और बेस, बेस क्या करें, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी। अच्छा, यहाँ पे मिसाल है जैसे HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, वो एसिड का मिसाल है। बिल्कुल ठीक है। और वाटर, वाटर क्या है, बेस है। कैसे बेस, मुझे कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें वो ट्रिक भी लगा सकते हो कि मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन जो है ना वो मेटल नहीं है, और ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कह सकते हैं लेकिन प्रॉपर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ, तो वो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड के से हिसाब से मुझे मालूम हुआ। कैसे मालूम हुआ, ये जो एसिड जो है ना HCl, ये क्या करेगा, HCl ये अपना H जो है ना H+, ये इसको दे देगा, यानी कि ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन इस वाटर को दे देगा। और ये अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड ने क्या कहा है कि अगर प्रोटॉन कोई डोनेट कर रहा है वो एसिड हो जाएगा। तो ये जो है ना ये पूरा क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड हो जाएगा। और ये वाटर जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम बेस कहते हैं, तो ये
बेस हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बेस लिखा है। और हमेशा ये भी है कॉन्सेप्ट है कि एसिड का हमेशा अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है, और बेस का भी एक हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है। मतलब ये है कि एसिड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस के अंदर, और ये बेस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट एसिड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बे इसको इस क्लोराइड आयन को हम बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास ना एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। मीन्स ये खुद एक कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन एच प्लस को जो है एक्सेप्ट करेगा। जो एच प्लस को एक्सेप्ट करता है, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये एट द एंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये करेगा। लेकिन वो अगर रिएक्शन हुआ तो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है, और बेस का हमेशा अपना कॉन्जुगेट जो है एसिड होता है। लिमिटेशन की बात करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस, ये क्या है? ये एसिड नेचर है। तो सर एसिड नेचर तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो कि क्या करें, डोनेट क्या करें, एच प्लस दे डोनेट करें, प्रोटॉन डोनेट करें। लेकिन इनके पास और इनके पास तो एच प्लस यानी कि प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये डोनेट कैसे करेंगे? सेम NaOH, ये क्या है? कोई बताएगा? बिल्कुल सर, हम तो जीनियस हैं। सर यहाँ पे तो सोडियम एक मेटल है, और मेटल के साथ OH लगा है। और अभी अभी आपने बताया है अगर मेटल के साथ OH लगा हो तो वो बेस हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, बेस क्या है? बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करें, एक्सेप्ट क्या करें, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। हाँ, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, उनको हम बेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये तो OH को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कैसे बेस हो गया? तो यहाँ पे भी ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस से थ्योरी के। बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।